मैं 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा। हमारे केस की हियरिंग अब 10 बजे की जगह 8 बजे होने वाली है। 2 घंटे पहले? बट हाउ? हमारे केस की हियरिंग 10 बजे होने वाली थी और हमारे दुश्मन 8 बजे शपथ लेने जा रहे थे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से उनकी सेरेमनी को रोकने का ऑर्डर दिया जा चुका है सर। इसलिए हमारे केस की हियरिंग 2 घंटे पहले हो रही है। That's fantastic. I'll be there in 10 minutes. ये है हमारे सहयोगी नेता रामकुमार। इधर आओ। सर केस का हियरिंग 10 बजे का है तो 8 बजे कैसे केस शुरू हो गया? सर एडवांस हियरिंग हो रही एडवांस है। के बच्चे, पता करो कैसे हुआ। मैं देखता हूँ। जाओ जल्दी जाकर देखो। तुम्हारी वजह से अब हर कंस्टिट्यूंसी से 2000 लोग वोट करना चाहते हैं। उन्हें फिर से वोट नहीं करनी है माय लॉर्ड। उन्होंने वोट की ही नहीं है। अब ये यहाँ पर क्या पढ़ रहा है? इस इलेक्शन में इलीगल वोट्स का बहुत बड़ा हाथ है माय लॉर्ड। इलेक्शन फिर से होना चाहिए। आपने इलेक्शन को मजाक समझ रखा है। फिर से इलेक्शन करने में कितना खर्चा होगा पता है? 1000 रुपए चुराने वाले चोर को पकड़ने के लिए हमारी पुलिस 10,000 रुपए खर्च कर देती है। अगर आप 9,000 रुपए बचाने के लिए उस चोर को नहीं पकड़ेंगे तो कई लोगों को अपने 1000 रुपए से हाथ धोना पड़ेगा माय लॉर्ड। ये खर्चे की चिंता करने का टाइम नहीं है, अपने लोगों को बचाने का टाइम है। इलेक्शन कमिश्नर सबमिशन प्लीज। इनकी वोट चोरी हो जाने पर हमने इन्हें फिर से वोट करने का मौका दिया था। इन्हें देखकर अब लाखों लोग अपनी चोरी हुई वोट फिर से क्लेम करना चाहते हैं। हमने इन्हें मौका दिया है तो हम किसी और से भी ये मौका छीन नहीं सकते। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से करीब करीब 2000 लोगों ने केस फाइल किया है। इनमें से ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार 700-800 वोट से जीते हैं और अब हमारे पास इसे बदलने का मौका है। यही बात नहीं है माय लॉर्ड। अब तक जितनी इलीगल वोट्स डाली गई हैं उन्हें भी काउंटिंग में गिना जा चुका है। अब हम लीगली डाली गई वोट से इलीगल वोट्स कैसे निकालें? 2016 के तमिलनाडु इलेक्शंस में सिर्फ 2,60,000 वोट से ही जीतने और हारने वाले का फैसला हुआ था माय लॉर्ड। पर यहां तो केस फाइल करने वालों की संख्या ही 3,45,000 है माय लॉर्ड। तो आप स्वेरिंग सेरेमनी रुकवाना चाहते हैं, पर वहां पे तो सेरेमनी शुरू हो चुकी है। अभी क्या करेंगे? इसलिए जो करना है अभी करना होगा माय लॉर्ड। आप सबको मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर कितने लायक हैं। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा करने की पावर है। 1975 में हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी से जीत गई थी, लेकिन उस टाइम पर हुए इलेक्शंस में भी अच्छा खासा फाउल प्ले होने की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें उनकी मंत्री पद से हटाकर पार्लियामेंट से ही डिसमिस कर दिया। यहां 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं जहां एक आम आदमी ये उम्मीद लेकर वोट डालने जाता है कि उसका ये वोट उसे मुसीबत के दलदल से बाहर निकलने में मदद करेगा, पर कुछ लोग उससे उसकी उम्मीद भी छीन लेते हैं। अब लोगों का लोकतंत्र के ऊपर से भरोसा नहीं उठना चाहिए माय लॉर्ड। और अब आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप जानते हो हमारे चीफ मिनिस्टर कितने लायक हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। सर? तुम गवर्नर का भी है ना? हाँ सर। फोन कहाँ से आ रहा? कोर्ट से सर। ये तो दिल्ली वाला है। तुम हमारा आदमी है, फोन बंद करो। मैं एम मासिला मनी आज और अभी से मैं एम मसला मनी आज से इस राज्य की जिम्मेदारी लेने की एक्सक्यूज मी। यस सर, सीएम वेटिंग। जस्ट अ मिनट। सर, लीडर वेटिंग। तो शुभ मुहूर्त निकल रहा है। विल यू प्लीज गो एंड वेट। कहिए। ओके। Mr. Masila Mani, High Court and Election Commission just made an announcement that assembly elections held on 22nd February 2018 has been cancelled.
क्या